हेलो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जतिन और मैं आज आपके लिए आया हूँ CSS की क्लास 2। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए ले चलते हैं हम अपने नोटपैड पे, जिससे ये पता चलता है कि हम सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा CSS क्लास 2 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो CSS इंसर्टिंग पढ़ेंगे हम CSS क्लास 2 में। इसमें हम इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइलिंग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनल पे शुरू करते हैं। तो जो इंटरनल होती है, इंटरनल जो स्टाइल शीट होती है वो क्या काम करती है और कैसे काम करती है, उसके हम चलते हैं उस पे। तो पहले इंटरनल देखते हैं कैसे बनती है। तो इंटरनल के लिए हम अपना नोटपैड शुरू करते हैं। नोटपैड पे मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा अपना HTML की फाइल बना रखी है। ठीक है, तो उसके बाद नोटपैड पे चलते हैं। तो हमारा नोटपैड, एक मिनट, नोटपैड हमारा है। मैं नोटपैड निकाल लेता हूँ अपना। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नोटपैड, मैंने ये निकाल लिया। तो नोटपैड निकाल के मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्या लिखा है मैंने। ये पहली लाइन में HTML का जो फाइल फॉर्मेट होता है HTML, फिर दूसरे नंबर पे हेड, फिर तीसरे नंबर पे टाइटल। टाइटल मैंने इसमें एक टैग लगा रखा है H1 और सेंटर टैग और यू के अंडरलाइन। ठीक है, फिर उसमें मैंने लिख रखा है क्लास 2। और ये मैंने थोड़ा इसलिए दिख कर रखा है क्योंकि ये थोड़ा मेरा क्लास 2 थोड़ा स्टाइलिश दिखे। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइल दिखे और अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने ये कर रखा है। और दूसरे पे नीचे हेड बंद कर रखा है, फिर बॉडी, फिर मेरी ये पैराग्राफ, कुछ 4 लाइन है पैराग्राफ की, 1 2 3 4, 4 लाइन मेरी। दिस इज माई सेकंड इन क्लास CSS। ठीक है, बॉडी बंद, फिर HTML बंद। देन अब हम इसको सेव करते हैं। सेव मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, और किस नाम से कर रखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा सेव है ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो रन करके मेरा ये आता है, जैसे मैंने क्लास रन, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था क्लास 2 और दिस इज माई सेकंड क्लास, ये मेरा रन हो रखा है। और ये मेरा नोटपैड है। तो इसको मैं एक तरफ ले लेता हूँ और इसको मैं एक तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों को कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। मूव कर लिया मैंने एक तरफ, दोनों तरफ एक ले लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट। फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल सीट कैसे बनती है। तो इंटरनल सीट मैंने आपको कल पहले वाली वीडियो में सबसे पहले आपको बताया था इंटरनल सीट कैसे तैयार होती है। जो इंटरनल सीट होती है वो हेड से ऊपर, यानी जहाँ पे हेड बंद होगा और हेड के बीच में हम इंटरनल सीट तैयार करते हैं। जैसे स्टाइल जो भी हम बनाएंगे वो स्टाइल सीट बनते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल। जो पेज के HTML पेज के अंदर होती है तो उसे इंटरनल सीट बोलते हैं। और इंटरनल सीट को वहीं की वहीं साथ के साथ बंद करना अपना आदत डाल लीजिए, ताकि थोड़ा सा आपका काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप बाद में भूल जाएं तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप उसे कर लीजिए। ठीक है, तो इंटरनल सीट हमने बनाने के लिए हमने स्टाइल सीट अपनी तैयार कर लिया कोडिंग। तो अब हम शुरुआत करते हैं। स्टाइल सीट क्या होता है, स्टाइल शीट में हम जैसे आप पैराग्राफ, जो ये P है पैराग्राफ, इसको हम कलर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मेट इंटरनल का, कि हम इस पर सिर्फ P डालेंगे और कोड खोलेंगे, जैसे इसे खोलने का साइन बोलते हैं। और हमें इसे कलर देना है COLOR कलर। HTML में थोड़ा सा ये शॉर्ट फॉर्म लगती है, मैंने बराबर डाल के रेड कलर देना है मुझे, राइट। तो मैंने ये रेड कलर दे दिया और इसे मैंने बंद कर दिया। बंद करने के लिए वही जो चिन्ह कल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये बंद हो गया। अब इसे हम सेव करते हैं। तो क्या हमारा स्टाइल जो इंटरनल सीट है वो HTML में जो हमने बनाई है वो क्या कलर होगा? यस, देखिए हमारी इंटरनल सीट काम कर रही है। तो ये इंटरनल सीट का पहला एग्जाम्पल है। इसमें आप और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज आपको देना है तो फॉन्ट साइज दीजिए। ठीक है, नीचे लिखा है इसमें देख लीजिए फॉन्ट साइज आ गया। फॉन्ट साइज आपको देना है जैसे 20 pixel, इसे बंद कर दीजिए। तो ये आपका फॉन्ट साइज, फिर सेव कर दीजिए। कंट्रोल S से सेव कर दोगे तो आपका सेव होगा तुरंत ही ऑटोमेटिक। कंट्रोल S से सेव एज करोगे तो दूसरी फाइल तैयार हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ कंट्रोल दबा के और S दबाएंगे कीबोर्ड से, ये ऑटोमेटिक जहाँ आपकी फाइल सेव होगी वो वहाँ पे दोबारा से सेव हो जाती है। तो फिर अपना उठाते हैं
ब्राउज़र ब्राउज़र में देखते हैं क्या इसका पिक्सल जो है फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हुआ है, नहीं तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखिए ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से इंटरनल जो होती है वो हमारा काम करती है। इसमें और भी चीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड, आप इसके अंदर बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए आपको, जैसे ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, वाइट चाहिए, जैसा भी चाहिए, जैसा आप सपोज दैट मैं ग्रीन डालता हूँ, ग्रीन डाल दिया मैंने। ये मैंने फिर से इसे एस कर दिया, कंट्रोल एस करा, फिर से ये मेरी इंटरनल शीट पे क्या ये ग्रीन होगा बैकग्राउंड? यस, बैकग्राउंड हमारे इसका जो फॉन्ट है ये हमारे बैकग्राउंड ग्रीन हो गई, ठीक है। और इसे हमें जैसे अगर ये अंदर के जो वाइट है इसे हमें वाइट करना है, रेड है तो इसे वाइट करते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। तो वाइट डाल दो, वाइट करके फिर सेव कर दो कंट्रोल एस दबा के, तो देन फिर रिफ्रेश करोगे आप तो ये देखिए वाइट हो गया। देखिए सुंदर दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। आपको इस स्टाइल शीट में पैराग्राफ कैसे करते हैं तो मैंने आपको ये इंटरनल का बताया। अब चलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने नोटपैड पे चलते हैं। जो एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल जो होती है हमें एक बाहर से शीट तैयार करनी पड़ती है जो हमारा बाहर से काम करती है। जो हम दूसरी शीट बनाएंगे वो हम अपनी बाहर से शीट बनाएंगे। तो हम इसे फिलहाल यहाँ से जो स्टाइल शीट जो इंटरनल की थी वो यहाँ से बंद कर देते हैं। वो इसलिए यहाँ पे इंटरनल इसलिए बंद करते हैं क्योंकि बाहर जो हमारी कोडिंग होती है वो बड़ी वेबसाइट बनाने के लिए, बड़ी साइट बनाने के लिए उस एक्सटर्नल शीट का तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सपोज दैट आप कोई अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं एचडी मूवीज़ की, एचडी सॉन्ग्स की, या कोई भी फोटो वगैरह की, तो आपको एक्सटर्नल जो लिंक होती है एक्सटर्नल साइट वो मतलब स्टाइल शीट वो से तैयार करने की बहुत ज़रूरी है। तो उसे कैसे करते हैं उसको भी मैं आपको एक थोड़ा सा बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, तो आपको ये साइन बनाना है। फिर आपको एक साइट जो आपका लिंक है वो आपका यहाँ कॉपी होगा और उस लिंक के अनुसार ये काम करेगा। तो लिंक से आपकी CSS फाइल कॉपी होगी और इससे कनेक्ट होगी। तो लिंक के बाद मैंने लिखा रेल, ठीक है, रेल बराबर, उसके बाद क्या करा मैंने, दो बिंदी लगाया। फिर क्या है हमारी जो स्टाइल शीट तैयार होगी, राइट, स्टाइल शीट तैयार करने के बाद फिर हमारा क्या है, ये स्टाइल शीट है तो इसे हम दोबारा बंद कर देंगे। अब स्टाइल शीट आपकी किस प्रकार की है वो आप टाइप करोगे, यानी कि टेक्स्ट टाइप करोगे, राइट। तो TYP टाइप, ठीक है, आपकी स्टाइल शीट होगी टाइप की। और उसके बाद हमने किस तरह से टेक्स्ट में लिखेंगे, राइट। उसके बाद हमने दो कोमा लगाया, फिर बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या करा है, CSS लिखा, ठीक है। CSS लिखने के बाद फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर लिखा हमने HREF। ये क्या होता है, ये आपके कोई भी बाहर जो आपकी फाइल पड़ी है उसको कनेक्ट करने का ये काम करता है, HEREF, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, हमें इसमें अपनी फाइल कनेक्ट करनी है, राइट। तो मैंने अपना ये फाइल जो थी CSS की फाइल वो मैं कैसे बनाता हूँ वो भी मैं आप देखते हैं। पहले मैंने CSS फाइल की दूसरी कॉपी विंडो बना ली, यानी कंट्रोल N ले लिया मैंने। यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, मेरा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, राइट। मैंने अब इस पे अपना कुछ भी लिख लिया, जैसे CSS लिख लिया और मैंने इसे कंट्रोल सेव करा, या और इस फाइल को मैंने कहीं पे भी डाल लिया, जैसे आप मैं लोकल डिस्क ई में डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना एक वेब फोल्डर बना रखा है वेब डिजाइनिंग का, ठीक है। इसको मैंने ओपन करा और यहाँ पे मैंने अपना कोई भी नाम दे दिया, जैसे मेरी फाइल का नाम मैंने डाल देता हूँ क्लास, ठीक है, ClassCSS डाल दिया, राइट। मैंने क्या डाला, class.css, ओके। अब मैंने क्या करा, इस फाइल को सेव कर दिया। तो मैंने क्या करा काम, आपको पता चला कि मैंने न्यू फाइल ली, न्यू फाइल लेकर फिर मैंने क्या करा, CSS लिख लिया या कुछ भी लिख सकते हो आप, उसे सेव करा। और फिर वो मैंने फाइल कहाँ रखी है, फिर वो आपको फाइल ढूंढनी है। तो मैंने कहाँ रखी थी वो मैंने अब फिर दोबारा बताता हूँ। मैंने कंट्रोल ई में रखी थी, यानी लोकल डिस्क में रखी थी। तो लोकल डिस्क में मैंने कहाँ गई थी, वेब डिजाइनिंग में गया था। वेब डिजाइनिंग में ये रखा, मेरा क्लास की जो फाइल है CSS की वो मेरी यहाँ तैयार है। अब इस फाइल को लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, ये ऊपर वेब डिजाइनिंग का दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो आपका ये जो पैथ है, पैथ ये कॉपी हो जाएगा। इस पैथ को आपको कहाँ डालना है, आपके नोटपैड के लिंक पे, जो आपकी पहली लिंक थी, यानी इसके बराबर में। आपने क्या करा, दो बिंदी लगा के अपना वो लिंक फॉरवर्ड कर दिया। और आपने जो फाइल बनाई थी वो किस नाम से बनाई थी, कि क्लास के नाम से, राइट। class.css की फाइल है, ठीक, class.css। अब आपको ये बंद कर देना है,
फिर ये साइन लगा के आपकी ये लिंक तैयार हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मैंने टेस्ट के पास गलत कर दिया, तो उसे मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। लिंक में मैंने अभी देखा है, तो ये यहाँ से मैंने सही कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये, हाँ ठीक है, उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये मेरी फाइल जो ये लिंक है, आप अपनी कॉपी में या किसी डायरी में या फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके कॉपी करके रख सकते हैं। और आपको ये लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दे दूंगा। वैसे तो लिंक आसान है बनाना, इसमें सिर्फ लिंक, रेल, स्टाइल शीट, टाइप किस प्रकार के, टेस्ट टाइप की, और आपका ये लिंक। सिर्फ आपको 3 चीज रखनी है, रेल, टाइप और HREF। उसमें आपका पैथ होना चाहिए, कहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है CSS की। ठीक है, अब ये हमारी एक्सटर्नल है, क्या ये काम करती है? वाओ, इसको भी देखते हैं कैसे काम करती है। तो चलिए, हमारा यहाँ पे हमने पहले जो स्टाइल इंटरनल शीट में क्या करा था वही हम यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि अब हमको यहाँ पे काम नहीं करना फर्स्ट शीट पे, हमें सेकंड शीट पे काम करना है। देन जैसे हमने पैराग्राफ को हमें कलर करना था, पैराग्राफ ओपन करा, पैराग्राफ फिर हमने नीचे लिख दिया कलर, COLOR। ठीक है, कलर मैंने 2 बिंदी लगाई, फिर रेड डाला, रेड डाल के फिर हमने क्या करा, इसे बंद कर दिया, और फिर इसे नीचे लाए, फिर इसे हमने बंद कर दिया। इस डॉट से जो दोनों रेड हो जाते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही सीट पे काम हो रहा है, यानी ये चीज जो पैराग्राफ है ये क्या होगा, कलर हो जाएगा। तो देन हम चलते हैं अपने उसी ब्राउजर पे जो हमने अपना पहले सेव कर रखा था। तो ये हमारा पहले से सेव है, देखिए कोई कलर नहीं है अभी। तो इसे हम रन करके देखते हैं क्या हमारी फाइल लिंक हुई थी, लिंक हुई थी तो क्या कलर होगा। देखिए अभी नहीं हुआ, कोई ना कोई हमारे लिंक में दिक्कत है। तो चलिए अभी 2 मिनट में लिंक देखते हैं अपने वापसी करके। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, जो मेरा ये लिंक था वो मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर लिया। कि करेक्शन में क्या करना था, जो मेरा ये वाला मेरा मतलब कीबोर्ड का बटन था तो ये चल नहीं रहा था, मैंने दूसरा वाला लगाया था, उससे काम नहीं कर रहा था। कीबोर्ड का बटन मेरा थोड़ा सा स्लो काम कर रहा था, इसलिए डंडा नहीं लगा था, मैंने डंडा लगा दिया। ये लगाना कैसे है, मैंने HREF के बाद आपको बताया था कि वही फाइल पैथ जो आपका कहाँ पे विंडो पड़ी है फाइल, उसको आपको क्या करना है कि उसी को लिंक करना है। लिंक करने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था, पैथ कैसे यूज करते हैं। जैसे ये मेरा विंडो C में, दिस PC में, लोकल डिस्क में, वेब डिजाइनिंग में, और इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करके कॉपी करना था आपको। कॉपी करने के बाद आपको फिर कहाँ जाना था, अपने HRPF के बाद, HRPF के बाद फिर क्या करना था, वहाँ पे पेस्ट कर देते, फिर ये यहाँ तक आपका आ जाता। उसके बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर आपको ये मतलब ये डंडा लगाना है जो आपके कीबोर्ड के इंटर से ठीक ऊपर होता है। उसके बाद क्या करना है, class.css लिखना है। उसके बाद हमारा ये लिंक तैयार हो जाता है। तो क्या ये काम करता है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले एक आपके सामने बनाया था कि कलर रेड दे के देखते हैं क्या काम होता है। तो देखिए मैंने यहाँ से रिफ्रेश करा है तो ये ऑलरेडी काम हो रहा है। अच्छा, आप देखेंगे दोबारा मैं कोई और कलर दे के देखता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू देख लिया, ब्लू दे देते हूँ, BLUE, ब्लू दे दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, क्या फिर से ब्लू होगा? राइट, देखिए ये मेरी एक्सटर्नल शीट काम कर रही है। तो इसमें एक्सटर्नल शीट में मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे लिंक करना है, कनेक्ट कैसे होता है। कोई भी फाइल कहीं भी पड़ी हो, बस आपको पैथ कहाँ से मिलेगा, कैसे ये करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। अब सपोज दैट मैं इसमें और भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे ये नहीं सिर्फ ब्लू वगैरह ये कलर, मैं इसमें फॉन्ट साइज भी दे सकता हूँ। फॉन्ट साइज, जैसे फॉन्ट साइज बराबर मैंने दे दिया 30 pixel। ठीक है, फिर मैंने इसे बंद कर दिया, इसे सेव कर दिया। अब क्या ये फॉन्ट साइज चेंज होगा? तो देखिए फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर मैं इसमें देखता हूँ कि बैकग्राउंड कलर दे के देखता हूँ, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड बराबर जैसे मैंने ग्रीन दे दिया, ठीक है, या येलो दे दिया, या पिंक दे दिया, पिंक दे दिया। ठीक है, फिर मैंने इसे सेव करा, फिर बंद करा, फिर इसे क्या करा, हमने ब्राउजर खोला अपना, फिर चेंज करा। तो देखिए मेरा क्या हो रहा है, यानी रन कर रहा है। क्या कर रही है, एक्सटर्नल शीट। ठीक है, अब चलते हैं अपनी इनलाइन शीट पे। जो इनलाइन जो होती है वो बहुत बड़ी शीट होती है, मतलब कहने को तो बड़ा उसका बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन सिर्फ काम क्या है, आपको उसको समझना है कि उसको करना कैसे है। इनलाइन जो होती है वो एक्सटर्नल और इंटरलाइन लाइन से बड़ी होती है, वो नंबर 1 पर आती है। वो भी मैं बताऊंगा क्यों आती है और किस लिए आती है। ठीक है,
तो देन मैं आपको बस एक्सटर्नल सीट के बारे में थोड़ा सा इनलाइन सीट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। वो इनलाइन सीट का क्या काम होता है, इनलाइन सीट का, हाँ इनलाइन सीट कैसे काम करती है, जैसे कोई भी आपका पैराग्राफ है, राइट, पैराग्राफ में आपको आपका पैराग्राफ का फर्स्ट सिग्मा जो साइन होता है वो हटेगा, उसके बाद स्टाइल लगता है, उसके बाद फॉन्ट साइज, उसके बाद जितना पिक्सल देना है आपको, कलर देना है, कौन सा बैकग्राउंड देना है, क्या देना है, सब आपको लगेगा। लेकिन ये जो स्टाइल सीट है आपको लाइन के अंदर लगानी है, यानी इन लाइन, यानी इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये लाइन के अंदर लगेगी स्टाइल सीट। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मतलब देखता हूँ प्रैक्टिस करके क्या ये वर्क करता है, और आपको ये भी बता दूंगा कि ये सबसे बड़ी अपनी हेडिंग में सबसे बड़ी क्यों होती है। ठीक है, देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ डाला, अब मैंने शुरुआत कर दी, स्टाइल डाला, जो भी इनलाइन की सीट होगी वो लाइन के अंदर तैयार होगी। ठीक है, स्टाइल डाल दिया, अब मैंने क्या लगाया, बराबर का चिन्ह लगाया, फिर 2 बिंदी लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट डालना है, राइट, तो फॉन्ट डालना है आपको, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज बराबर नहीं होगा, इसमें आप 2 बिंदी लगाओगे, 2 बिंदी लगा के जो आप CSS में करते थे वही सेम आपको यहाँ करना है। 30 पिक्सल डाला, PS पिक्सल डाला, पर बंद कर दिया, फिर आपको इसी में स्पेस देके फिर आपको कलर डालना है, राइट, कलर डाल दोगे, क्या करना है, फिर आपको वो 2 बिंदी लगानी है, 2 बिंदी के बाद कौन सा कलर देना है, जैसे मुझे देना है ऑरेंज, ठीक है, या पिंक या ब्लू, जो भी देना है, मैं जैसे ब्लू ही दे देता हूँ इस समय। ठीक है, ब्लू दे दिया मैंने, फिर क्या करना है आपको कि वही आपको बंद करना है, फिर ऊपर से जब यहाँ से आपने क्या करा था, 2 बिंदी खोली थी, वही 2 बिंदी आपको लगा के बंद कर देनी है। ये हमारी पहली इनलाइन सीट तैयार हो गई। तो ये क्यों बड़ी है ये भी आपको इस समय पता चल जाएगा, क्योंकि जो इनलाइन होती है सबसे मेन काम होता है इनलाइन का। इनलाइन को इसलिए पहला काम करती है, सबसे पहला इसलिए इनलाइन काम करती है क्योंकि जो हमारा पी पैराग्राफ होता है, पी के पैराग्राफ तो बहुत सारे हैं, है ना, तो एक्सटर्नल सीट में जितने भी पी पैराग्राफ होंगे वो सारे कलर कैसे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से मैंने वहां पे ब्लू डाल रखा है, या मैंने रेड डाल देता हूँ। ठीक है, रेड डाल दिया, आपको पता भी चल जाएगा, रेड डाल के दिखा दिया। अब क्या करना है, मैं उस चीज को देखता हूं कि क्या मेरा जो इनलाइन था, इनलाइन में कलर ब्लू होगा या रेड होगा। अगर मेरा इनलाइन जो पहली वर्ड लाइन है, मेरे कहने का मतलब जो इनलाइन है वो बड़ी होती है तो मेरा कलर ब्लू होना चाहिए, और अगर एक्सटर्नल बड़ी होती है तो वो मेरा कलर रेड होना चाहिए। तो इसे मैं सेव करता हूँ, वो पता चल जाएगा आपको। तो अब देखते हैं कौन सा काम करता है। तो देखिए, ये इनलाइन, यानी इनलाइन का काम हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, इनलाइन का। तो इनलाइन का काम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेड था ये एक्सटर्नल सीट होती है। एक्सटर्नल सीट का काम क्या होता है, पहले बाद में काम करती है, लेकिन पहले इनलाइन काम करती है। इसलिए इन लाइनों में जो भी एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, इनमें सबसे बड़ी जो काम करती है वो इनलाइन काम करती है। अब मैं जैसे यहाँ पे ग्रीन करके देखता हूँ, क्या ग्रीन होगा या ब्लू होगा या रेड होगा। मैंने एक्सटर्नल सीट में यहाँ मैंने रेड डाल रखा है और यहाँ मैंने ब्लू डाल दिया। ठीक है, तो मैं इसे भी सेव कर देता हूँ, और यहाँ इसको भी, इस वाली पहली सीट को भी सेव कर देता हूँ। दोनों मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या कर देखता हूँ कि मैंने वहाँ ग्रीन डाला था, तो क्या ग्रीन होगा या रेड होगा या ब्लू होगा। तो देखिए मेरी पहली जो लाइन थी इन लाइन, वो क्या है, ग्रीन हो गई। ठीक है, तो ये ग्रीन किस लिए हुई है, क्योंकि इन लाइन सबसे बड़ी होती है, इसलिए इन लाइन ग्रीन हुई है। और ग्रीन इसी की वजह से, क्योंकि हमने ये इन लाइन के अंदर दिया है। अगर आप एक्सटर्नल लाइन में पूरे में पी लगा देते हो तो पी का पूरा काम क्या है, पूरे पैराग्राफ का आपका रेड कर देगी। और आप हर किसी में अगर कोई सी लाइन अलग अलग देना चाहते हो, अलग अलग ग्रीन या अलग अलग कलर साइज देना चाहते हो, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी कर लो और उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ कलर चेंज करना है, और देन आपका सारा काम यही लाइन कर देगी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको इसी लाइन में दोबारा से यहाँ पे रख के अपना पेस्ट कर दो, तो ये आपकी स्टाइल सीट दोबारा से तैयार हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें आपको क्या करना है, कलर चेंज कर देना है। जैसे कलर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ रेड, और फॉन्ट साइज दे देता हूँ 40। ठीक है, फॉन्ट साइज दे दिया 40, और यहाँ से सेव कर दिया, और यहाँ 2 बिंदी लगा दी। ठीक है, ये भी मेरी तैयार हो गई, और इसे मैं सेव करता हूँ, और इधर वाली को मैं यहाँ पे डालता हूँ, ऑरेंज डाल देता हूँ, ORA
ऑरेंज डाल दिया। तो इसे भी सेव कर देता हूँ मैं, और इसे भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को सेव कर दिया। क्या मेरा अब देखता हूँ कि जो मेरी इंटरनल है वो इंटरनल मेरी रेड है, दो पे, एक पे ग्रीन और एक पे रेड, और बाकी पे ऑरेंज। ठीक है, तो ये चीज चेक करते हैं क्या होता है। तो देखिए, दो पे मेरी ऑरेंज, एक पे ग्रीन और एक पे रेड, यानी इंटरनल मेरी क्या है, इंटरनल मैंने क्या बताया था आपको, ग्रीन और एक रेड, और जो मेरी एक्सटर्नल जो पूरे पैराग्राफ पे लगी है वो क्या है, ऑरेंज। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि जो जितने भी एक्सटर्नल में पैराग्राफ होंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। लेकिन अगर आप इनलाइन करके किसी भी लाइन का अलग, यानी पर्सनल आप चेंज करना चाहते हो तो इनलाइन का यूज कर सकते हो। और इंटरनल साइड जो इंटरनल जो पेज सीट पर तैयार होती है वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको और अच्छे अच्छे इसके जो CSS स्टाइल सीट के टैग हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कुछ और लेकर आऊँगा। कल मैं आपको बॉर्डर वगैरह भी सिखाऊंगा, और बैकग्राउंड चेंज कैसे होता है सब इसमें सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों मुझे अच्छा होगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद।